ते आया। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 11 विराट रूप, श्लोक संख्या 35 से 35 से आज हम लोग करेंगे। तो हम लोगों ने देखा अभी तक भगवान अपना विराट रूप का दर्शन कराते हैं। ये विराट रूप जो है ये काल रूपी, भगवान का काल रूपी दर्शन है, जिसमें भगवान काल रूप में सबको ग्रसित कर रहे हैं। और ये दर्शन देख के अर्जुन महात्मा एवं अर्जुन महात्मा के साथ साथ और जो लोग इस दृश्य को देख पाए वो सब भयभीत हो रहे हैं, कंपित हो रहे हैं। और खूब अच्छी तरह से अर्जुन महात्मा ने स्तुति की और उस विराट रूप में क्या क्या दर्शन किया, क्या क्या उसने देखा, उन समस्त बातों को बताया। उसी चीज को संजय महात्मा ने भी रिले किया। और फिर भगवान भी जो है 3 श्लोकों में बताते हैं कि ये दृश्य जो भगवान ने दिखाया, हर दृश्य भगवान जब भी अवतार लेते हैं, जब भी कोई कार्य करते हैं, हर कार्य के पीछे कोई ना कोई विशेष कारण होता है। उसका कोई रीजन होता है, उसका कुछ महत्वपूर्णता होती है। उसी प्रकार इस विराट रूप का महत्वपूर्णता जो है भगवान है, ये काल का दर्शन कराया तुमको। ये जो मैंने अपने विराट रूप के अंदर जो पूरे भौतिक वस्तुओं को प्लस समस्त जीवों को प्लस वर्तमान भविष्य अतीत प्लस जितने भी इस युद्ध स्थल में आए राजाएं, उनका सबका क्या होगा, प्लस अनेकों शंख चक्र मुकुट प्लस असंख्य पेट हाथ चेहरे, इन सब का जो दर्शन कराया। और ये दर्शन कैसे कराया? भगवान अपने स्थान पे बैठे हुए हैं, भगवान अपने समक्ष एक बहुत बड़ा हजारों हजारों सूर्य के प्रकाश के समान एक ठो प्लेटफॉर्म, नॉट एग्जैक्टली प्लेटफॉर्म, एक ठो नहीं नॉट फील्ड, एक ठो मतलब जैसे सपोज आप खड़े हैं, आपके सामने एक आईना है, एक आईना टाइप का बनाते हैं। सपोज एक रूप दिखाने के लिए, वो विराट रूप दिखाने के लिए तो एक सरफेस रेडी करते हैं। वो सरफेस कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? इस पृथ्वी से लेकर एकदम स्वर्ग लोक के नीचे तक फैला हुआ है। इतना विशाल वो है। और उस विराट रूप में अर्जुन महात्मा को पता ही नहीं चल रहा है, हाँ? कहाँ से शुरू हुआ है, ऊपर से शुरू हुआ है कि नीचे से शुरू हुआ है, बाएं से शुरू हुआ कि दाएं से शुरू हुआ। ये जो दृश्य जो कुछ अभी आपको विवरण किया गया, जो दिख रहे हैं, इसका मध्य कहाँ है, अंत कहाँ है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो इस अध्याय के शुरुआत में हम लोग देखे, इस अध्याय के जब ये अध्याय शुरू हुआ 11 नंबर अध्याय, तो अर्जुन महात्मा जो है तो श्लोक गाते हैं अर्जुन महात्मा। 10वां में था क्या? स्तुति करते हैं एक श्लोक में। यस, हाँ, 10वां अध्याय 12 नंबर और 13 नंबर श्लोक में हम लोग देखते हैं, परमं ब्रह्म परमं धाम पवित्रं परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजन्म विभुम्। तो भगवान को परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम, परमम,
परम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम विभुम, इस प्रकार से अर्जुन महात्मा भगवान की स्तुति करते हैं 10.12 में। ठीक है, इसी प्रकार भगवान का ये विराट रूप देखने के बाद जब भगवान 33 नंबर श्लोक, 11वें अध्याय का 33 नंबर श्लोक जब भगवान के श्री मुख से जब अर्जुन महात्मा सुन लेते हैं, तो फिर क्या करते हैं अर्जुन महात्मा 36 नंबर श्लोक से भगवान की स्तुति करना वापस चालू करते हैं। और ये जो स्तुति है ना, बहुत उच्च कोटि की स्तुति करते हैं, बहुत टॉप क्लास। जैसे सबसे भागवतम में ब्रह्मा जी स्तुति किए, जैसे प्रहलाद महाराज ने किया, जैसे ध्रुव महाराज ने किया, जैसे वृत्तासुर ने किया, जिन लोगों ने स्तुति गाई है हूबहू उसी प्रकार की स्तुति अर्जुन यहाँ भगवान की करने वाले हैं। ऑलरेडी ये स्तुति का एक पार्ट 10.12 में भी हम लोग देखते हैं, 10.12 में भी स्तुति आया है, और सेम उसी स्तुति को और विस्तार रूप से अब अर्जुन महात्मा करने वाले हैं, जिसका हम लोग आज श्रवण करेंगे। शिला प्रभुपाद की जय। तो 35 नंबर श्लोक में संजय बोलते हैं, हे राजा, भगवान के मुख से इन विचारों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर बारंबार नमस्कार किया। नमस्कृत्वा प्रणमय कृतांजलि, हाथ जोड़कर बार 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 बार। ये दृश्य देखने के बाद, क्योंकि ये अर्जुन महात्मा को व्याकुल कर रहा था, आनंद प्रदान नहीं कर रहा था ये विराट रूप का दर्शन। तो आइए हम लोग 36 नंबर श्लोक से हम लोग इसका आगे बढ़ते हैं अर्जुन का। उसके पहले बहुत बहुत धन्यवाद एवं हार्दिक अभिनंदन करते हुए राजेश्वर प्रभु का, बालकृष्ण प्रभु का, दीपक प्रभु का, साथीदास माता जी का। साथीदास माता जी तो बहुत दिनों बाद आज क्लास किया, तबियत भी खराब था शायद उनका कई दिनों से। बीच में पूरी भी गई थी आप, आपका मैं फेसबुक में पोस्ट देखा था। जी। तो आप कितना कम से कम 10 दिन बाद क्लास कर दिया जी प्रभु जी, तो आ गया, लेकिन तो क्या हुआ ना, बिटिया की जो सासू माँ है ना, वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गई, तो उनके घर में आना जाना, मतलब काफी दिन हॉस्पिटल में फिर रही मैं 8 दिन उनके साथ, तो इसी वजह से मैं समझ अभी गया, भी मैं समझ गया। 15-20 दिन बाद आप आई है, हमें पता चल रहा जी है। जी प्रभु जी जी। श्वेता माता जी, प्रमिला चौहान माता जी, मिथुन माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। बाकी सबका हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। अर्जुन वाच स्थाने ऋषिकेश प्रकृतया जगत् प्रहस्यत् अनुरज्यते च रक्षासि। नहीं हुआ। स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत् प्रहस्यति अनुरज्यते च रक्षासि भीतानि द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघा। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपका नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरुक्त होते हैं। तो क्या बोला जा रहा है? स्थाने ऋषिकेश, ऋषिकेश तब तब प्रकीर्त्या। तो कीर्त्या मतलब होता है कीर्तन, कीर्त्या मतलब हो गया कीर्तन, और प्रकीर्त्या मतलब हो गया संकीर्तन। जब भगवान का हरि नाम का कीर्तन होता है, जब भगवान का गुणगान होता है, हरे कृष्ण महामंत्र का जब जप होता है, हरे कृष्ण महामंत्र का जब कीर्तन होता है, अर्जुन आत्मा क्या बोलते हैं? तब इस जगत, इस संपूर्ण जगत में जो है आनंद होता है, संपूर्ण जगत में हर्ष होता है, संपूर्ण जगत का कल्याण होता है। आप और मैं जब भी अपने घर में हो या कोई भी स्थान पे जब हम लोग भगवान का नाम लेते हैं, हम लोग महामंत्र का जाप करते हैं, कोई भी अवस्था में कैसे भी करते हैं, आप लोग हमेशा याद रखिएगा, इससे सिर्फ आप लोग खुद का कल्याण नहीं कर रहे हैं, हम लोग
इसके द्वारा समाज का, अपने इर्द गिर्द पता नहीं कितने 100 किलोमीटर दूर तक का, हम जब ये हरि भगवान का नाम लेते हैं तो इसका ऑटोमेटिकली इसका जो प्रभाव जो है वायु के द्वारा बहुत दूर तक जाता है। हम लोग इसको नहीं जानते हैं, मगर ये बहुत शक्तिशाली है। इसलिए क्या बोला अर्जुन महात्मा स्वयं बोलता है, ऋषिकेश, ऋषिकेश भगवान का एक नाम है, स्थाने ऋषिकेश तव, तव प्रकृत्या, प्रकृत्या, कृत्या, कीर्तन, और प्र मतलब संग, संकीर्तन। जब संकीर्तन होता है तो उसका पूरा इस संसार में, इस जगत में उसका कल्याण होता है, सारा जगत हर्षित होता है। आज मैं एक मूवी देख रहा था अभी थोड़ा देर पहले मिस के साथ में, कुछ कोरोना के ऊपर एक मूवी था, तो मैं देखा और मैं उसको बोला कि देखो, हम लोग विराट रूप अभी पढ़ रहा, विराट रूप में मैं देखा कि भगवान अर्जुन महात्मा को दिखाए कि काल रूप में वो उसके परिवार के स्वजनों को, पितामह को, गुरु को, माँ को, सबको जो है भगवान काल रूप में निगल रहे हैं। तो मैं उसको बोला ये तो अर्जुन महात्मा को दिखाए, इसलिए अर्जुन महात्मा से रिलेटेड भगवान दिखाए। अगर सपोज मेरे को अगर भगवान वैसी कृपा करते तो वो मेरे को क्या दिखाते कि काल रूप में उसने मेरे दादा दादी, नाना नानी, मेरी मामी, मेरा छोटा भाई, बड़ा भाई, फूफा, बुआ, मौसा जी, अनेक लोगों को काल रूप में वो चले गए हैं, काल रूप। और कहीं ना कहीं उन्होंने शरीर भी धारण किया है। इसका मतलब जो आया है उसका जाना निश्चित है, 100% निश्चित है। हाँ? ना कोई बचा है ना कोई बचेगा, जो आया है उसको जाना ही पड़ेगा। अभी जो जाने की जो प्रक्रिया है वो कुछ ही लोग इस ब्रह्मांड में जानते हैं कि जाते वक्त क्या करना है। नहाने के बाद कपड़ा पहनना है, ये हम लोग को सबको मालूम है। भविष्य में बड़ा होकर कुछ पैसा कमाना है तो पढ़ाई लिखाई करेगा, कुछ एग्जाम्स करना पड़ेगा, सब मालूम है। कैसे खाना है, अच्छा कैसे उत्पन्न करना है। इवन एक फोटो देखा मैं आज, एक जिराफ था, वो अपने बच्चा जिराफ का किस कर रहा था। तो इसका मतलब एक जानवर को भी मालूम है, एक इसको बंदर को भी मालूम है अपना बच्चा का पालन पोषण कैसे करना है, कैसे उसकी रक्षा करनी है। मगर मृत्यु समय में विवेक और बुद्धि क्या होनी चाहिए, ये किंतु सबको मालूम नहीं है। कुछ को मालूम है, कुछ को। उस कुछ में से कितनी बड़ी कृपा है भगवान की, उस कुछ की गिनती में हम और आप भी आते हैं। तो वो मूवी जो देख रहा था मैं कोरोना का, उसमें एक आदमी का दिखाया। वो आदमी जो है हजारों हजारों लाश आ रही है, सबको जला रहा था वो कंटिन्यू उसमें शमशान घाट के अंदर में। तो उसका एक बच्चा था, काफी गरीब दिखाया उसको। तो मैं देखा, सोचा कि देखो भगवान कैसे कृपालु है। इस बच्चे जैसे एक पैसा वाला के शरीर के बदन में कपड़ा था, इसके भी कपड़ा है। पैसा वाला का बच्चा भी हंसता है, खेलता है, वैसे ये भी खेल रहा है। उसके भी दांत है, उसके भी दांत है। इसका खेलने का तरीका, उसका खेलने का तरीका अलग हो सकता है, मगर उसका बच्चा और इसका बच्चा कोई भी हो, मृत्यु के बाद सबको यहीं आना है। कोई नहीं बच सकता है, सबको काल के मुंह में जाना पड़ेगा। मगर भगवान सबको देखते हैं, सबको विचार करते हैं। मगर आज अगर कोई धन संग्रह करके रखता उसका पिताजी, तो उसको उतना तकलीफ नहीं पाना पड़ता उस बच्चा को। अगर उसका बाप किसी कारणवश अगर इस कोरोना के वजह से अगर चला जाता तो मेरे को एक चीज समझ में आया कि इसका मतलब हम लोग, ये तो भौतिक जगत की बात हो गई, और आध्यात्मिक जगत की अगर देखें, हम लोग को बताया जा रहा है कि मृत्यु के समय संसार से हम लोग को गोलोक धाम जाना है। तो यानी बहुत लंबा रूट है। अभी जैसे हम लोग पेट्रोल लेते हैं, मेरी टंकी, पेट्रोल की टंकी की कैपेसिटी है 35 लीटर।
तो यानी मैं 36 लीटर भी नहीं जा सकूंगा, मैं 35 लीटर से जितना दूर मेरी गाड़ी जा सकती है, ट्रेवल कर सकती है, उतना ही मैं दूर जा सकूंगा। इसका मतलब मैं भगवान का नाम जितना ज्यादा कर कर इकट्ठा करके रखूंगा, उतना ज्यादा मेरे को ये जो जर्नी जो है ना, ये जर्नी में मेरे को शायद हेल्प करेगा क्या। नहीं तो कल को ऐसा नहीं हो कि मैं कुछ कुछ नाम लिया या एकदम स्पेसिफाइड 16 माला ही किया, और बाद में जाके हमको मालूम चला जब वो जर्नी स्टार्ट हुई कि ओहो मैं तो ब्रह्मलोक तक ही पहुंचा हूँ। हाँ? तो कहने का तात्पर्य क्या है कि संकीर्तनम, इस कीर्तन का जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाइए। अगर आप लोग 1 माला 2 माला 3 माला अगर 4 माला भी अगर आप लोग कर रहे हैं, तो आप लोग सोचिए आप लोग अपने गाड़ी का टैंक में कितना लीटर पेट्रोल आप लोग भर रहे हैं, कितना दूर जा सकेंगे। इमेजिन क्या क्या रत्न, क्या बहुमूल्य रत्न मिला आपको, पहले तो उस पर सोच कीजिए। कितनों में से आपको चुना गया है जिसके अंदर आपको ये मालूम है, मगर जो मालूम है उसको अगर आप एक्सट्रैक्ट अगर नहीं कर पा रहे हैं, उसका अगर बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं, तो फिर क्या फायदा हुआ। टैंक के अंदर में मैंने पेट्रोल पूरा नहीं लिया, यही तो हुआ इसका मीनिंग। खूब भजन कीर्तन कीजिए भगवान का, हाँ भगवान का गुणगान कीजिए, भगवान का नाम जप कीजिए, भगवत गीता पढ़िए। नहीं तो ठीक है, कुछ हद तक ठीक है, मगर अल्टीमेटली सक्सेस होना टफ है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। क्योंकि मैं कल एक होटल में था, मतलब सुबह गया तब एक होटल में था, फिर वहां से मैं दूसरा डिस्ट्रिक्ट में चला गया था, तो दूसरा डिस्ट्रिक्ट में रात को 11 बजे मेरी ट्रेन थी, तो मैं दूसरा जगह दूसरा होटल में मेरे को रहना पड़ा वहां पर, फिर चेंज करके नया होटल दूसरा जगह। तो वहां जो है उस होटल का पोजीशन बहुत ज्यादा खराब, अंधेरा टाइप का भी था ये। तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा दम घुट रहा है, मेरा सांस घुट रहा है। मैं नहीं रह पा रहा हूँ, मैं उस परिस्थिति में मैं अपने आप को अप नहीं कर पा रहा हूँ। तो मेरे को एक चीज लगा, मृत्यु किस पल में आएगी और कब आएगी कैसे आएगी, हु नोज। तो मृत्यु भी एक अंधकार जैसा होता है, जैसे सांस बंद हो गया है, चारों तरफ अंधेरा हो गया है, शरीर एकदम स्टिफ हो जाता है, एकदम लाठी जैसा होता है, लकड़ी जैसा होता है, काम नहीं करता शरीर, 10,000 बिच्छू डंक मारते हैं। तो मैं एक ये छोटा सा होटल में मेरे को 6 घंटा 7 घंटा बिताना, उसके अंदर मैं एकदम परेशान हो गया। तो जीवन के अंत में जो ऐसी घड़ी जब आएगी तब क्या होगा, इसका मतलब तब मेरे को रियलाइज हुआ कि इसका मतलब चैंटिंग और बढ़ाना पड़ेगा, चैंटिंग और अच्छा करना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, भगवान मृत्यु भी जो ना अच्छा दिन अच्छा समय अच्छा स्थान देख के दे देते हैं। क्योंकि जब मैं कोरोना वाला फिल्म जब देख रहा तब मैं देखा, अरे 11 साल का बच्चा, तो 80 साल का बुढ़ा, तो 40 साल का हस्बैंड, किसी का बच्चा, किसी का जवाई, किसी का कौन, ऐसे हैं, हर 2-2 मिनट में 2-2 मिनट में 2-2 मिनट में वो एम्बुलेंस में आ रहा है डेड बॉडी लेकर। तो इसका मतलब कितना लोगों ने अपने घर वालों को खोया होगा इस कोरोना में, या ऐसे भी कोई नॉर्मल मृत्यु में भी। तो वहां पर उस फिल्म में ऐसा दिखाया था कि एक बच्चा था, जो उस एक पिता था, उसका पिता वो उसका काम कर रहा था, क्या बोलता है उसको, शमशान घाट में जो आदमी को जलाने फलाने का जो काम करता है ना, हम लोग के यहाँ पर डोम बोलता है उसको, पता नहीं आप लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, एनीवेज। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर वो मर जाता, तो उसका बच्चा ऑलरेडी उस परिस्थिति में है, तो वो क्या करता, सारा गंदा आदत सीखता, ड्रग्स लेना, ये लेना, वो लेना, है, और गंदा भाषा बोलता, गंदा लोगों के साथ रहता, सारा दिन भर नशा में रहता। तो क्या उसकी अवस्था होती है, कहाँ वो पढ़ाई लिखाई कर रहा था, कहाँ क्या अवस्था होती। इसका मतलब परिवार का मुखिया मरने से या कोई भी मरने से, अगर पीछे संभालने ऐसे संभालते तो भगवान है, मगर फिर भी मनुष्य रूप में कोई संभालना नहीं हो, नहीं संभालने वाला हो, तो परिस्थिति भयानक हो सकती है। तो
भगवान भी विशेष कृपा करते हैं जब हम लोग को अच्छा जन्म देते हैं, अच्छा संसार देते हैं, अच्छा परिवार देते हैं और कोई दुख नहीं, सब सुचारू रूप से सब कुछ चल रहा है। इसका मतलब भगवान का कोई मकसद होगा, तभी तो इतना दिया। नहीं तो उस बच्चा में और बाकी सबके बच्चे में, हम लोग के बच्चे में क्या अंतर है? वो बच्चा क्या ऐसा पाप किया? वो भी तो बच्चा ही है, हाँ? मगर उसको वो परिस्थिति, वो पोजीशन, वो बेनिफिट, वो उसको सराउंडिंग्स, वो कल्चर, वो सोसाइटी उसको नहीं दिया है। इसका मतलब उसका पुराना जन्म का प्रारब्ध वैसा है, इसलिए उसको वैसा मिला है। इसका मतलब भगवान अगर मेरे को आज ये परिस्थिति दिया है, मेरे को आज अगर ये दिया है बेनिफिट और ये सुविधा दिया है, ये सोसाइटी दिया है, ये सराउंडिंग दिया है, ऐसे बच्चे दिए हैं, ऐसा वाइफ है, माँ बाप है, धन पैसा बिजनेस सब कुछ अगर दिया है, तो दैट मीन्स भगवान ये चाहते हैं कि हम अच्छी तरह से भगवान की भक्ति करें। बेनिफिट, क्योंकि कल को अगर मेरे को कुछ अगर हो भी जाता है, मैं मर भी जाता हूं, तो ऐसा बात नहीं है कि परिवार वाले परेशान हो जाएंगे जिस प्रकार उस केस में था। तो अब अगर इतना कुछ जानकर, इतना कुछ समझकर अगर हम लोग अपना भक्ति जीवन का बेनिफिट अगर नहीं ले रहे हैं, देन वी आर अ फुल, एज सिंपल एज दैट। ये मैं ऐसे ही बोला, आज आप लोग के साथ शेयर किया, मेरे को ऐसा लगा। प्रकृतिया तो स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृतिया जगत प्रहसन अनुजयते च रक्षा रक्षासि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा। तो अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से, आपके हरिनाम संकीर्तन से संसार हर्षित होता है, प्रफुल्लित होता है, आनंद में रहता है। आनंद रहेगा अगर संकीर्तन से आदमी, तो फिर मैं उस होटल में आनंद ढूंढ रहा था कि इस होटल में कैसे जैसे तैसे अभी 11 बजे और मैं यहां से निकलूं। तो इसका मतलब मेरा सबसे बड़ा गलती क्या हुआ, उसी टाइम पर मेरे को उसी एटमोस्फियर में हरिनाम कीर्तन करना था, या एटलीस्ट हमको जप करना था। देन आई कुड फील द टेस्ट और आई कुड फील द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक कि मैं उस परिस्थिति के साथ जो युद्ध चालू कर दिया, इंस्टेड ऑफ एडिंग माई सेल्फ विथ लॉर्ड। तो यानी मृत्यु के समय में ये परिस्थिति आ सकती है। कल मेरे को भयानक रियलाइज हुआ, बहुत ज्यादा अफसोस हुआ मेरे को, किसका मतलब मैं परिस्थिति से लड़ने चालू कर दूंगा इंस्टेड ऑफ ज्वाइनिंग माय मन एंड बुद्धि विथ लॉर्ड। करना था वो, और मैं उस परिस्थिति को, लाइट चली गई, अंधेरा हो गया। एनीवेज, तो जैसी भी परिस्थिति है ना, उस परिस्थिति को हम लोग को स्वीकार करना पड़ेगा। उस मूवी में दिखा रहा था, कोविड से किसी का नौकरी चला गया है, किसी का सगाई टूट गया है, किसी का वो कोरियर खराब हो गया है, किसी का वो परिवार खराब हो गया है, किसी का पति मर गया है, किसी का बच्चा मर गया, किसी का कौन मर गया, किसी का कमाने वाला मर गया है। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनिरुक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत हैं। तो सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं। रक्षासि भीतानि दिशो द्रवंती। रक्षासि मतलब असुर लोग। आप देखिएगा, आप किसी को हरे कृष्ण बोलिए, कुछ लोग वो हरे कृष्ण नहीं बोलना चाहेंगे। हाँ बोलिए, क्या बात है? कुछ लोग को आप बोलेंगे कि प्रभु मैं आपको भगवत गीता देने आया हूँ। नहीं 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 नहीं, ये सब हम लोग तो घर में नहीं रखते, हम लोग नहीं पढ़ते हैं सब। तो ये सब असुर है। ये सब असुर है जो भगवान को नहीं जानना चाहते हैं। हाँ?
और भगवान का शरणागति नहीं होना चाहते हैं, भगवान के विषय में सुनना नहीं चाहते हैं, असुर है। किंतु असुरगण भयभीत है और इधर उधर भाग रहे हैं। जैसे भगवान ने वो विराट रूप में दर्शन कराया, ऑलरेडी ये श्लोक के बारे में पहले बताया गया है कि सभी असुर लोग जो है भगवान के जो दांत के जो फांक है, वो दांत के फांक में फंसे हुए हैं, भाग रहे हैं इधर उधर इधर उधर। तो भगवान काल रूप में उन सबको दांतों से चबा रहे, चूर्ण कर रहे हैं। शब्द इस्तेमाल किया गया है भगवत गीता में, चूर्ण है, उसको सबको चूर्ण कर रहे हैं। यानी संकीर्तन का सहारा है, कीर्तन का अगर सहारा नहीं है, जिसके जीवन में भगवान का नाम नहीं है, जिसके जीवन में, वो एक राक्षस है, वो एक असुर है। मतलब बहुत भाग्यवान समझता हूँ आप लोग को, कि आप लोग ऐसा प्रभुपाद का कृपा हुआ आप लोग के ऊपर में। मगर आप लोग जब कितना करते हैं वो तो आप लोग ही जानेंगे, मैं पूछूंगा भी नहीं, क्योंकि आप लोग मुझे कोई भी कभी मेरे को प्रश्न ही नहीं पूछता है कि प्रभु अभी हम लोग को नेक्स्ट क्या है, आध्यात्मिक जीवन में मेरे ये प्रॉब्लम आ रहा है, या आध्यात्मिक जीवन में कैसे अब आगे बढ़ूं, हाँ, या मेरा प्रभु गुरु महाराज के प्रति आसक्ति नहीं आ रहा है, या उनका मैं प्रणामी मंत्र आज तक याद नहीं कर सका, या फिर मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ तो मेरे को नींद आता है, या फिर मैं क्लास करना चाहता हूँ मगर अलग 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 बाधाएं आती है। प्रभु मेरे घर में प्रसाद का प्रॉब्लम है, प्रसाद प्रॉपरली नहीं बन रहा है, या मैं जो चैंटिंग कर रहा हूँ, चैंटिंग करते तो मेरा मन गंडगोल रहता है, मन स्थिर नहीं रहता है, या प्रभु मैं तो 1 माला 2 माला 3 माला कर रही हूँ, या मैं 5 माला करता हूँ, या मैं 8 माला करता हूँ, कैसे बढ़ेगा, कब बढ़ेगा? मृत्यु अगर कल सुबह हो गई, आज रात को अगर हो गई, तब नोबडी नोज। ओम प्रकाश प्रभु थे, ओम प्रकाश प्रभु को मालूम था, जो हम लोग के सबसे फर्स्ट बैच में थे, आप लोग में से कुछ लोग जानेंगे, रवीश प्रभु लोग जानेंगे उनको। ओम प्रकाश प्रभु को मालूम था उनका उम्र बहुत ज्यादा हो गया, समय है कम, और जानते हैं आप लोग, वो 16 माला डेली जप करते थे, उनका हाथ में दर्द रहता था, कैंपिंग आता था उनके हाथ में, फिर भी वो 16 माला डेली जप करते थे, डेली। डेफिनेटली वो भगवान के सेवा में होंगे, क्योंकि ओम प्रकाश प्रभु का डेडिकेशन बहुत ज्यादा था। आज तक आप लोग में से कोई भी नहीं है जो क्लास में मैं आया हूं मेरे पहले वो प्रेजेंट रहते हैं। ओम प्रकाश प्रभु हमेशा हमेशा, मैं क्लास में आता था उसके 2 मिनट पहले होने से भी वो प्रेजेंट रहते थे, क्योंकि मैं एग्जैक्टली क्लास का टाइमिंग से 1-2 मिनट पहले आ जाता हूँ मैं, वो हमेशा मेरे से पहले आए हुए रहते थे, वो हमेशा। वो उनकी वाइफ सुधा माता जी था उनका नाम, था मतलब वो है, माता जी है अभी, प्रभु नहीं रहे, प्रभु हो गए 1 साल करीब करीब हो गया है, बट ही वाज अ वेरी वेरी डेडिकेटेड, वेरी वेरी डेडिकेटेड। प्रभु जी वो 4 बजे उठ के माला करते थे। प्रभु जी हाँ हाँ वो माता जी, प्रभु जी 4 बजे उठ के माला करते थे। सोचिए आप जब लोग। मेरी और उसकी साथ में होती थी, ठंडी में उन लोग स्वेटर के लपेट लिपटा के बैठते थे। बताओ, हैं जो 70 साल के हैं उन लोग अपनी अभिज्ञता बता रहे हैं, और हम लोग, हमारी और आप लोग की उम्र अभी 40 45 50 के बीच में हम लोग। हे बहुत कृष्ण, माला माता जी करते आप मेरे को भी आशीर्वाद कीजिए कि मैं खूब अच्छे से शुद्ध भक्ति कर पाऊं। नहीं, हमको सिखाओ आप प्रभु जी। हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है। कृष्ण से कुरुक्षेत्र युद्ध के परिणाम को सुनकर अर्जुन प्रबुद्ध हो गया और भगवान के परम भक्त तथा मित्र के रूप में उनसे बोला कि कृष्ण जो कुछ करते हैं वो सिर्फ उचित है। अर्जुन ने पुष्टि की है कि कृष्ण ही पालक है और भक्तों के आराध्य तथा अवंचित तत्वों से संहार करता है। उनके सारे कार्य सबों के लिए समान रूप से शुभ होते हैं। भगवान के सारे कार्य सबों के लिए समान रूप से शुभ होते हैं। जब वो मैं मूवी देख रहा था ना, वो एक बच्चा बहुत गरीब था, तो मेरे को ऐसा लगा कि देखो उस बच्चा का जिसमें खुशी है, उस बच्चा को भी देखिए भगवान ने क्या दिया, तन पे कपड़ा दिया है,
वो भी रात को खाना खा के ही सो रहा है। वो भी अपने माँ नहीं थी, बाप था, वो भी अपने बाप से मुस्कुराता है, गला मिलता है, उसका वही आनंद है। वो एक डोम का बेटा था, इसलिए वो अकेले में ही अपने आप से बॉल है, बॉल वॉल पे मारता है, पकड़ता है, वॉल पे मारता है, खेलता है, यानी वो भी खेल ही रहा है? और कितना एम्बुलेंस आया, कितना गाड़ी आया, कितना मरा, कितना चिता जल रहा है, उसको वो एक वॉल पे बैठ बैठ के वो लिख रहा है कॉपी में। यानी उसके पास भी एक कॉपी है, उसके पास भी पेन है। भगवान सब कुछ दे रखा है, सारे हैं, भगवान सारे कार्य सबों के लिए समान रूप से करते हैं और शुभ करते हैं। भगवान में कोई भेदभाव नहीं है। हम लोग सिर्फ अपने कर्मों के कारण भोग रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हम लोग कर्मों के कारण। अगर रविश प्रभु इंजीनियर है, मैं अगर इंजीनियर नहीं हूँ, कोई कुछ है, कोई टीचर है, कोई प्रोफेसर है, कोई कुछ है, कोई आप लोग में से हाउसवाइफ है, कोई यूएस में है तो कोई इंडिया में है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। क्यों? इसका एकमात्र रीजन हम लोग का कर्म, प्रीवियस कर्म। और हम लोग आज के दिन क्या कर रहे हैं जानते हैं आप लोग? आने वाला भविष्य का निर्माण कर रहे हैं हम लोग। अब आने वाला भविष्य का निर्माण में मैं आज मिसेस से शाम को अभी थोड़ा देर पहले यही बात कर रहा था कि नेहा, ये जो हम लोग फिल्म देखा, मतलब उसका नीलांबर नाम है, नेहा नाम है, कि देख कोविड में सब कुछ चले गए, कितने लोग चले गए, और ऐसा महामारी जो है ये कलियुग है और आएगा, हु नोज, और आएगा। ये नाम कोविड है, कोविड के बाद रोविड आएगा, सोविड आएगा, टोविड आएगा, ये तो भागवत में लिखा हुआ है, ये आएगा ही आएगा। और हम लोग सब कोई जो है ना बहुत बुरी मौत मरेंगे, और फिर हम लोग का धीरे धीरे हाइट वगैरह हम लोग का 2.5 फुट हो जाएगा, इस टाइप का सारा विवरण आएगा भागवत में। तो मैं उसको बोला कि क्या बोल रहा था मैं, भूल गया। नीलांबरी माता जी से आप बोल रहे थे कि ऐसी बीमारी में किसी का ये चला गया, किसी का वो चला गया। नहीं, सबके पास सब कुछ है। हाँ, सबके पास सब कुछ है, भगवान का दिया हुआ। भगवान सभी के लिए समान है, हम अपने पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से अलग अलग है। तो मैं उसको बोला नीलांबरी को, देखो जाना तो हमको भी है, जाना तुमको भी है, मगर जाना मेरे को भी है। नहीं, मैं भूल गया, सॉरी, मैं एकदम भूल गया। मैं कुछ पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट उसको मैं बोला, प्रभुपाद का एक कोट में पढ़ा था, उस कोट से उसको मैं वो पॉइंट बोला था। भूल गया मैं, नहीं आ रहा यार, ठीक है छोड़िए। उनके सारे कार्य सबों के लिए समान रूप से शुभ होते हैं। यहाँ पर अर्जुन ये समझ पाता है कि जब युद्ध निश्चित रूप से होना था तो अंतरिक्ष से अनेक देवता, हरि बोल, हरि बोल, मम्मी आ गई है, मम्मी आ गई है। मम्मी को पूछा था, वो तो प्रभुपाद का जो कोड जो था, वो क्या कोड बताया था, वो पूछा था एक बार। मम्मी को पूछना है, बोलो प्रभुपाद वाला क्या कोड बताया था। हाँ, जब अर्जुन ने भगवान का विश्व रूप देखा तो देवताओं को आनंद हुआ, किंतु अन्य लोग जो असुर तथा नास्तिक थे भगवान की प्रशंसा सुनकर सहन न कर सके, वह भगवान के विनाशकारी रूप से डर कर भाग गए। भगवान के विनाशकारी रूप से डरकर भाग गए। भक्तों तथा नास्तिकों के प्रति भगवान के व्यवहार के अर्जुन द्वारा, ठीक है। इस श्लोक से जो है 36 नंबर श्लोक से स्तुति चालू जो होती है, हम लोग जो सुबह मंगला आरती में, प्लांट वाला, हाँ यस, थैंक यू, ओके ओके। तो मैं उसको बोल रहा था कि देख, भगवान सब कुछ अगर दिया है उसका विशेष रीजन है। रीजन पता नहीं मैं आज क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, खैर मेरे को बोलने का मन है, इसलिए आप लोगों को सुनना पड़ेगा, उपाय भी नहीं है, चाहे कितना ही बकवास हो। तो मैं उसको बोल रहा था कि भगवान अगर सब परिस्थिति में ऐसा परिस्थिति दी है तो उसके पीछे रीजन ये है कि हम लोग अच्छे से और अच्छे से भक्ति करें। तो प्रभुपाद का एक कोट था जो मैं कल पढ़ रहा था, तो उसको बोला मैं कि देख, प्रभुपाद एक कोट लिखे हैं कि हाँ, ये कहां से शुरू हुआ,
ये मूवी के अंदर में एक जगह था जहां पर क्या हुआ, वो कोविड के जितने भी पेशेंट को जलाया गया ना, उन सब की राख इकट्ठी करती 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 थी, और राख जो ना एकदम डाम का डाम लग गया राख। तो वो क्या किया, एक तो वो ट्रैकर टाइप का लगाया, ट्रैकर टाइप का लगाकर उसमें वो सभी राखों को घेरा, और फिर उस राख को उसमें लेके गए फील्ड में, जहाँ पर एग्रीकल्चर फील्ड जो होता है वहां पर लेके गए, जहाँ पौधा उगता है, और वहां पर सब उस राख को डिस्पर्स करना पड़ा। मतलब ऐसा अवस्था हो गया कि लोग जो अपने राखों को भी नहीं लेके जा रहे परिवारजनों के कोविड के समय में। तो वहां पर जब फोटो दिखाया तो मैं उसको बोला, देख कितने करोड़ों करोड़ों ये प्लांट है, जो टीवी में दिखाया था मूवी में, इतना करोड़ों करोड़ों प्लांट है, इसका मतलब कितने जीव है हम लोग सोच भी नहीं सकते। ये तो सिर्फ एक एरिया, कितना बड़ा भारत है, कितना बड़ा पृथ्वी है, कितने प्लांट्स है, कितने ट्रीज है, डेली कितना ये आपके सब्जी टब्जी के लिए सब बनता है, प्लांट्स वगैरह बनता है। तो मैं उसको बोला, देख इस प्लांट में से, कल प्रभुपाद का मैं कोट पढ़ा, उस कोट में क्या लिखा हुआ था कि भगवान इतने दयालु हैं, कृपा सब पे करते हैं, मगर जिस प्लांट के पौधे से या पेड़ से फल और फूल तोड़कर भगवान की सेवा में लगते हैं, भगवान उनको बैकुंठ देते हैं। सोच के देखिए, भगवान उनको बैकुंठ देते हैं। तो मैं उसको बोला नेहा को कि नीलांबरी को बोला मैं कि ये इतना सारा पौधा है, कौन सा पौधा वो होगा जिसका सब्जी कोई ना कोई मार्केट से खरीदता होगा, फिर उसको भोग बनाता होगा और भोग बना के भगवान को लगाता होगा, उसका वो जो सब्जी जिस प्लांट से तोड़ा गया, भगवान प्रभुपाद बोले उसको बैकुंठ प्राप्त होगा। तो मैं उसको बोला इमीडिएटली कि हम लोग जितना भी बाहर जो प्लांट लगा रखा है अपने बरंडा में, इधर उधर जो भी लगा रखा है, इसमें जो भी फूल हो रहा है, इसका मतलब हम लोग तो उस फूल को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग, आप लोग विश्वास करेंगे नहीं करेंगे आई डोंट नो, हम लोग के बहुत वेराइटीज ऑफ फूल होता है भगवान की कृपा से। हम लोग कोई भी फूल को रखते नहीं है कि हमारा बगीचा का सुंदरता हो, दो जना के बोले कि कितना सुंदर आपका बगीचा है, नहीं। हम लोग क्या करते हैं, वो फूल हुआ इमीडिएटली उसको काटते हैं और भगवान के श्री चरणों में भगवान का श्रृंगार करने में या जो भी भगवान का सेवा में उसको यूज करते हैं। तो मैं उसको बोला कि इसका मतलब ये हुआ कि हर साल हम लोग सीजनल का फूल लगाते हैं, उसका वो पौधा लगाते हैं, फिर उस फूल का पौधा को तोड़ते हैं, भगवान की सेवा में लगाते हैं, इसका मतलब वो सब बैकुंठ जा रहे हैं। तो हाउ बेटर प्रीचिंग इज दिस, दिस इज ऑल्सो प्रीचिंग, दिस इज ऑल्सो सर्विस टू द फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ लॉर्ड। हम लोग कोई भी तरीका से जो है अपना शुद्धिकरण कर सकते हैं, हम लोग भगवान की सेवा कर सकते हैं, ये भी एक सिस्टम है। प्रभुपाद का उस कोट से हमको इतना प्रेरणा मिला, इतना प्रेरणा मिला उस कोट से हमको, इसलिए बोलने का मन हुआ आप लोग को कि आप लोग अगर चैंटिंग कम कर रहे हैं, मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ आप लोग तो चैंटिंग थोड़ा ज्यादा कीजिए और भगवान का सेवा कीजिए। भगवान का सेवा जैसे भी करेंगे, जिस चीज से भी करेंगे ना, उसका भी कल्याण होगा। आप कीर्तन करेंगे, संकीर्तन करेंगे, सपोज अभी रूपेश प्रभु अपने घर के बेडरूम में कर रहा है संकीर्तन, कीर्तन कर रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। सपोज वो अपने बेडरूम के अंदर कर रहे हैं, बोकारो के अंदर में, मगर उस बेडरूम से उस महामंत्र की जो ऊर्जा है, उसकी जो पॉजिटिविटी है, उसकी जो डिवाइन जो उसका जो प्रकाश है उस महामंत्र का, वो कई किलोमीटर तक जाएगा इन रेडियस। तो इसका कितना जीव का वो कल्याण कर रहे हैं, अपने आसपास का कर रहे हैं। जहां मैं बैठा हूं, जहां आप लोग बैठे हैं, हम लोग के आसपास में कितने जीव है इस वायुमंडल में, हु नोज। मगर हम लोग भगवान का नाम ले रहे, कितना बार हम लोग कृष्ण का नाम, भगवान का नाम ले रहे हैं। ये जितने भी जीव है इस वायुमंडल में हम लोग को दिखाई नहीं दे रहे हैं, मगर वो कहीं ना कहीं हम लोग को धन्यवाद जरूर दे रहे हैं। भूत पिशाच, देखिए जहां भगवान का नाम होता है वहां भूत पिशाच भाग जाते हैं। मेहंदीपुर बालाजी बोल के टेम्पल है राजस्थान के अंदर में, वहां पर खूब भगवान का जब नाम लिया जाता है तो वहां पर भूत प्रेत इत्यादि वहां पर भाग जाते हैं। उसी प्रकार इस श्लोक में भी क्या बोला जा रहा है, 36 नंबर श्लोक था क्या, कितना नंबर श्लोक है, 36 नंबर श्लोक में बोला जा रहा है कि जो भगवान के भक्त नहीं होते, जो असुर होते हैं, वो क्या होते हैं, भगवान के नाम से भाग जाते हैं। हम लोग को भागना नहीं है। आप लोग तो खैर भागने वालों में है ही नहीं, अब तो आप लोग को टेस्ट आने लग गया भगवान के नाम में, मगर उस भगवान का नाम में जो ले रहे हैं ना हम लोग, उसमें थोड़ा
मेडिसिन की मात्रा बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो कल रात को जो होटल में जो मेरे को साथ जो उपलब्धि हुआ वो उपलब्धि मिसिंग हो जाएगा जीवन में आप लोग के। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब 37 नंबर से देखिएगा, जो हम लोग 10वें अध्याय का 12 नंबर श्लोक जैसे देखे थे उस प्रकार से ये स्तुति अब होगी। अब हर स्तुति में जो ना आप लोग इन स्तुतियों में से इंपॉर्टेंट वर्ड भी अगर लिख लेंगे और भगवान के सामने सुबह उठने के बाद अगर इन वर्डों को भी अगर आप लोग भगवान को बोल देंगे ना, आप लोग की स्तुति स्वीकार हो जाएगी। हम लोग अब लेते हैं वो सब वर्ड्स को। कस्माच्च तेन नमरेन् महात्मना गरीयेस ब्राह्मण अपि आदि कर्त्रे अनंत देवे जगन्निवास त्वम् अक्षरम सत् परम यत। तो हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि श्रेष्ठा है, आप अनंत है, आप देवेश है, आप जगन निवास है, आप परम स्रोत है, आप अक्षरम है, आप सर्व कारण कारणम है, आप भौतिक जगत से परे हैं। अगर भगवान कृष्ण को इन शब्दों को ही अगर सुनाया जाए, इसी प्रकार अगर नमस्कार किया जाए, तो इससे उच्च और कोई प्रार्थना है क्या? आप लोग बताइए। इसमें भगवान कैसे हैं उसका वर्णन किया जा रहा है, ना भगवान से कुछ मांगा जा रहा है, ना भगवान से मोक्ष मांगा जा रहा है, ना भगवान से गोलोक मांगा जा रहा है, ना भगवान से कोई कामना वासना मांगा जा रहा है, कुछ नहीं। भगवान आप कैसे हैं वो स्तुति में गायन कर रहा हूं। तो क्या बोला जा रहा है? अनंत देवेश जगन निवास अक्षरम सद, इसको ऐसे पढ़ेंगे, सत असत परम, नहीं सिर्फ परम, परम या परमम, परम। फिर और वर्ड आएंगे 37 नंबर, 38 नंबर, 38, 39, 40, ये सब में और वर्ड्स आएंगे जो अर्जुन महात्मा बोलेंगे भगवान के लिए। तो आप ये सब वर्ड अगर जो लोग चाहते हैं वो लिख सकते हैं। हे परम, हे कृष्ण। ऑलरेडी हम लोग को जो कुछ वर्ड्स हम लोग को मिल चुके हैं वो इस प्रकार है। हे अनादि, अनादि, अनंत, परम पिता, परमेश्वर, सुहृदम, परमात्मा, जगन निवास, त्रिगुणातीत। और फिर अब यहाँ इस श्लोक से अगर हम लोग वर्ड ले तो देवेश, अक्षरम, परमम, पुरुषोत्तम, परमम पुरुषोत्तम। ओके, आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही। तो भगवान बोलते हैं, भगवान के लिए बोला जाता है तुम अक्षरम, अक्षर, अक्षरम जिसका क्षय नहीं होता है, जिसका क्षय नहीं होता है, और सत सत तत्परम, जो समस्त कारणों के कारण है। सब आप जो है भगवान जो है सबके आश्रय स्थल है। अक्षरम अविनाशी, जिसका क्षय नहीं होता है, वही जिसका क्षय नहीं होता है। तत्परम यानी दिव्य।
डिवाइन। अर्जुन इस प्रकार नमस्कार करके ये सूचित करते हैं कि कृष्ण सबों के पूजनीय है, वे सर्वव्यापी है और प्रत्येक जीव की आत्मा है। अर्जुन कृष्ण को महात्मा कहकर संबोधित करता है, जिसका अर्थ है कि वे उदार तथा अनंत है। अनंत सूचित करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं जो भगवान की शक्ति और प्रभाव से आच्छादित न हो, और देवेश का अर्थ है कि वे समस्त देवताओं के नियंता है और उन सब के ऊपर है। वे समग्र विश्व के आश्रय है। अर्जुन ने भी सोचा कि यह सर्वथा उपयुक्त है कि सारे सिद्ध तथा शक्तिशाली देवता भगवान को नमस्कार करते हैं, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। अर्जुन विशेष रूप से उल्लेख करता है कि कृष्ण ब्रह्मा से भी बढ़कर है, क्योंकि ब्रह्मा उन्हीं के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। एक कोई नया बच्चा के लिए नया कोई बच्चा होगा, उसके लिए ये सब चीज है। आप लोग जैसा के लिए नहीं, कि आप लोग ऑलरेडी भागवतम में, भगवत गीता में सब कुछ पढ़ चुके हैं कि ब्रह्मा और भगवान में क्या रिलेशन है। हु इज कंट्रोलिंग ब्रह्मा जी? कृष्ण इज कंट्रोलिंग ब्रह्मा जी और ब्रह्मा इज कंट्रोलिंग कृष्ण। ये और विशेष आप लोग को समझाने का बात नहीं है। अतः ब्रह्मा तथा ब्रह्मा से उत्पन्न शिव एवं अन्य सारे देवताओं को चाहिए कि उन्हें नमस्कार करें। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया कि शिव, ब्रह्मा तथा इन जैसे अन्य देवता भगवान का आदर करते हैं। अक्षरम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जगत विनाशशील है, किंतु भगवान इस जगत से परे हैं। वे समस्त कारणों के कारण हैं। हाँ, अक्षरम, जिसका क्षय नहीं होता है। यस, इसका मीनिंग ये क्षय नहीं होता। इसका मीनिंग क्या है? इसका दो मीनिंग है। जिसका क्षय नहीं होता, अक्षरम, भगवान को अक्षरम बोलते हैं। इसका दो मीनिंग है। एक मीनिंग ये कि भगवान से पूरा ब्रह्मांड का सृजन होता है, और ये ब्रह्मांड जब विसर्जन होता है, जलमग्न जब होता है, तो भगवान अपने ओरिजिनल पोजीशन में एज इट इज रहते हैं। वो और जलमग्न में डूब नहीं जाते हैं हम लोग की तरह कि वो भी डूब जाएंगे, ऐसा नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, ब्रह्मा जी भगवान से उत्पन्न हुए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रह्मा जी को 2 आंख, 2 हाथ, 2 पांव देने के कारण भगवान का 2 हाथ 2 पांव नहीं रहा। नहीं, वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में रहते हैं। वो अपने आप से कितना ही विस्तार कर ले, कितना ही वो उत्पन्न कर ले, बट ही इज नॉन एफेक्टेड। अक्षरम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जगत विनाशील है, किंतु भगवान इस जगत से परे हैं। वे समस्त कारणों के कारण है। समस्त कारणों के कारण है मीन्स जो कुछ भी इस भौतिक जगत में आप लोग को दिखता है, हम लोग को दिखता है, उसमें जो भी योग्यता है, उसमें उस भौतिक वस्तु की जो भी पोजीशन है, वो पोजीशन इसलिए है क्योंकि कृष्ण है। अदरवाइज विदाउट कृष्ण सूर्य इज जीरो। विदाउट कृष्ण द जल का जो स्वाद है दैट इज जीरो। अग्नि की जो ताप है दैट इज जीरो। कुछ नहीं है कृष्ण के बिना। कृष्ण के बिना ब्रह्मा जी जीरो है। दैट मीन्स कारण कारणम, सर्व कारण जो दिख रहा है, जो कारण है, जो हम लोग को प्रदान किया जा रहा है, उसका मूल कारणम जो है वो कृष्ण है। वे इस भौतिक प्रकृति के तथा इस दृश्य जगत के समस्त बद्ध जीवों से श्रेष्ठ है। बद्ध जीव का तो तुलना ही नहीं करना चाहिए भगवान के साथ। हम लोग का तो कोई कहीं दूर दूर तक ही हम लोग का बद्ध जीव मतलब हम और आप हो गए। मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो अब वो तो बकवास है। इसलिए वे परमेश्वर है। 38 नंबर श्लोक। तम आदिदेव पुरुष पुराण तमस्य विश्वस्य परम निधानम वेतासि वेदं च परम च धाम त्वया ततं विश्व अनंत रूप्य। आप आदिदेव। अब देखिए वहां पर हम लोग को ऑलरेडी आप लोग को 11 वर्ड लिखा है ना। अब 11 वर्ड में आप और देखिए क्या क्या मिल रहा है। आप आदिदेव है, आदिदेव। आप पुरुष है, परम पुरुष। आप पुराण है, आप परम है। आप निधान, परम निधानम है। आप परम धाम है। आप
अनंत रूप्य है। तो यहाँ पर और 6-7 वर्ड मिलता है हम लोग को भगवान के बारे में। क्या मिलता है? तम आदि देव है। भगवान कौन है? आदि देव है। यानी जितने भी देवी देवता है वो सब भगवान के अधीन है। भगवान परम है, वो सब भगवान से उत्पन्न हुए हैं। अब भगवान से कैसे उत्पन्न हुए हैं, कृष्ण से कैसे उत्पन्न हुए हैं, कौन समझा सकेगा ये बात? कृष्ण से देवता उत्पन्न हुए हैं, ये बात मैं अगर बोल रहा हूं तो क्या ये सच है? तो कैसे सच है? और झूठ है तो कैसे झूठ है? दोनों चीज समझाना पड़ेगा। कोई जो भी समझाएगा दोनों चीज बताना पड़ेगा। ये सच है तो कैसे सच है, और झूठ है तो कैसे झूठ है। क्या समझ में है आप लोग को? नहीं, आज पूजा माता जी, शिखा गुप्ता माता जी, आप लोग नहीं बोलेंगे। आज मैं जिन लोगों का नाम बोलूंगा वो लोग बोलेंगे। मगर उनमें से भी मैं उनको ही पूछूंगा जिनके कैमरा ऑन है। जिनके कैमरा ऑफ है, हो सकता है वो प्रसाद परिवार वालों को खिला रहे होंगे या कोई सेवा कर रहे होंगे घर की। जिनके कैमरे ऑन है उन सभी को ही आता है, ये भी मैं कंफर्म हूँ। चलो ठीक है, फिर हैंड रेस कीजिए। आप लोग हैंड रेस कीजिए, जो हैंड रेस करेगा उसमें से पूछा जाएगा, बेटर है। नहीं, कोई हैंड रेस नहीं कर रहा है। ठीक है, मैं बताता हूँ। तो आदिदेव भगवान कृष्ण है। ओके, शिखा माता जी बोलेंगी, आप बोलिए। नहीं प्रभु जी, आप बोल रहे हैं, आप बोलिए प्रभु। ठीक है, रूपेश प्रभु आप बोलिए, क्या समझे? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे भगवान से उत्पन्न, यह सत्य है। इस तरह की भगवान से उनका जो एक्सपेंशन हुआ गर्भोदशा विष्णु, उसके द्वारा ब्रह्मा जी का उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी जो सृजन किए हम लोग सृष्टि का, इस तरह हम सत्य मान सकते। और तो ये हो गया, ये हो गया हुआ का। ये आप बोले फेबर का। अब भगवान आदि देव है, ये तो आप समझा दिए। कृष्ण आदि देव है, ये तो समझा दिए। और इसी को अगर हम लोग निगेटिव फॉर्म में लें तो कृष्ण आदिदेव नहीं भी है। क्यों नहीं है? क्योंकि कृष्ण से डायरेक्ट एक्सपांशन नहीं है। ये कृष्ण के भिन्न अंश है। ये देवी देवता जो है भगवान के भिन्न अंश है, स्व अंश नहीं है। ठीक है, गुड, वेरी गुड। ठीक है, प्रभु का पूरा कंसेप्शन क्लियर है। समझ में आया आप लोग को? नहीं, नहीं समझ में नहीं आया। आ गया, थोड़ा सा और बताइए। सेकंड पार्ट प्रभु जी नहीं क्लियर हुआ। ओके, रवीश प्रभु क्या समझे, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, जैसे कृष्ण से ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी से सारे देवतागण जैसे उत्पन्न हुए हैं, लेकिन इस बार आइडिया है कि कृष्ण जी सबसे पहले हैं, लेकिन बाकी जो इसको अगर अपने नेगेटिव फॉर्म में ले तो मतलब कृष्ण जी से डायरेक्टली उत्पन्न सब हम सब नहीं हुए हैं, एक फॉर्म में जैसे ब्रह्मा जी फिर उनके आगे सब। तो उनके देवी देवतागण हैं वो उनके भिन्नांश है, स्वयं नहीं, मतलब डायरेक्ट उन्हीं के रूप नहीं है, मतलब जैसे डायरेक्ट उन्हीं के रूप लेके नहीं आए, इसलिए उनके स्वंश नहीं है, उनके भिन्नांश हैं। तो ब्रह्मा जी और उनके आगे से हुए हैं, ये समझ में आया। ओके, तो प्रभु समझाए हैं किंतु वो इतना प्रॉपर्ली नहीं समझा पाए। तो ठीक है, सुनिए। भगवान आदिदेव क्यों है ये हम लोग समझेंगे, और भगवान आदिदेव क्यों नहीं है ये भी समझेंगे। दोनों चीज, आदिदेव है भी, आदिदेव नहीं भी। आदिदेव क्यों है? आदिदेव मतलब देवताओं के भी देवनीय है, देवताओं के भी पूजनीय है। भगवान से कृष्ण से एक्सपांशन हुए बलराम जी, बलराम जी से एक्सपांशन हुए शंकरसन जी, शंकरसन से वापस एक्सपांशन है नारायण, नारायण से हुए महाविष्णु, महाविष्णु से गर्भोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु से हुए क्षीरोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, और वही ब्रह्मा गर्भोदक्षाय विष्णु से ब्रह्मा जी हुए, और ब्रह्मा जी से ही समस्त बहुत सारे देवी देवता उत्पन्न हुए। और उसके बाद ब्रह्मा जी के ही संतान जो है कश्यप मुनि हुए, जिनकी 2 पत्नियां थी, दिति और आदिति, और दिति के ही ये सारे देवता लोग पुत्र है। तो यानी ये देखा गया है
कि मूल जो दादाजी है, पर दादाजी जो है वो कृष्ण है। कृष्ण से वंशावली जो है देवताओं की बनी है। तो इसका मतलब देव आदि देव हो गए, क्योंकि वो आदि है। अब वो आदि देव क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि कृष्ण से डायरेक्ट एक्सपांशन देवताओं का नहीं है। कृष्ण के अंशों के साथ इनका संबंध है देवताओं का। स्वयं कृष्ण डायरेक्टली कृष्ण से नहीं है। कृष्ण का डायरेक्ट है बलराम से, महाविष्णु से, मगर इन डायरेक्टली इन देवताओं के साथ नहीं है। तो देवताओं मेरे और आपकी तरह, जैसे ब्रह्मा से देवता उत्पन्न हुए, वैसे ही ब्रह्मा जी से मनु महाराज और शत्रुपा उत्पन्न हुए, और मनु और शत्रुपा के हम सब संतान हैं। समझाए ठीक ही है, रूपेश बाबू सही समझाए, रविश बाबू समझाए सही समझाए, दोनों जन सही है, मगर प्रॉपर चैनल जो है क्यों है वो चीज मिसिंग था उसके अंदर, आंसर के अंदर। ठीक है, अभी क्लियर है तोड़ना माता जी? कहाँ गई वो? अरे वो तोड़ना माता जी क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है प्रभु जी, बिल्कुल क्लियर है। माता जी भी पेन रखती है, इसका मतलब नोटिंग करती है। मैं देखा हूँ कुछ कुछ लोग के हाथ में पेन रहता है, जब वो आंसर देते हैं ना तो समझ में आता है कि वो लिखते हैं कुछ ना कुछ। वेरी गुड। आप आदि देव सना, हाँ बोलिए श्वेता माता जी। ब्रह्मा जी से जो भी एक्सपेंशन हो रहे हैं हम उसे भिन्नांश समझ सकते हैं, मतलब जो भी ब्रह्मा जी या ब्रह्मा जी के बाद हुए हैं तो वो भिन्नांश। हाँ, यस दे ऑल आर भिन्नांश, दे आर नॉट द डायरेक्ट एक्सपेंशन फ्रॉम कृष्णा, दे आर नॉट। इसलिए देखिए आप, ब्रह्मा या ब्रह्मा के बाद जो भी एक्सपेंशन है उन सब का मृत्यु हो गई होगा एकदम खटंग। ब्रह्मा से लेकर जो भी एक्सपांड हुआ वो सबका मृत्यु होगा, सब चीज विनाश होगा एक दिन। हे आदिदेव सनातन पुरुष, सनातन शब्द को मैं कई बार पहले भी बता चुका हूं इसलिए इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय, परम निधानम मतलब क्या हो गया? परम निधानम, कि जब ये प्रलय में हो जाता है ये जगत तो भगवान के आश्रित रहता है। जैसे वो राजा थे, मैं भूल रहा हूँ, रुके, वो राजा का नाम किसी को याद है क्या? वो शारदा माता जी को ठीक याद होगा। वो मतलब क्या थे वो? हरि बोल, शारदा माता जी है क्या? ना चली गई शारदा माता जी। वो एक ठो राजा थे ना, वो जो स्नान करने जाते हैं तब वो एक ठो छोटी मछली को पकड़ते हैं, छोटी मछली एक ठो उनके हाथ में आती है, फिर वो छोटी मछली थोड़ा सा बड़ा तालाब में जाती है। सत्यव्रत मुनि, हाँ सत्यव्रत मुनि। तो सत्यव्रत मुनि की जो कथा जो आती है उस कथा से हम लोग को मालूम चलता है कि जब पृथ्वी जलमग्न होती है, जब विनाश होता है, तो सब कोई जो है भगवान पे आश्रित रहता है, क्योंकि उस टाइम पर भगवान जो है मत्स्य अवतार, उस टाइम में भगवान मत्स्य अवतार लिए थे ना क्या? हाँ पूजा माता जी, उस टाइम भगवान मत्स्य अवतार लिए थे। तो परम निधानम, भगवान जो है परम आश्रय है सबके। वेतासी वेदम, और इस जानने के योग्य, ये पहले भी हम लोग को मिला है कि गेय वस्तु भगवान है। जानने योग्य कुछ अगर है वेद में तो वो गेय वस्तु भगवान है। परम धाम है, धाम मतलब भगवान का जो चेहरा है, भगवान का जो शरण है, भगवान का जो चेहरा है, भगवान का जो दर्शन है वो धाम है, निवास स्थल। धाम मतलब निवास स्थल, निवास स्थल क्या है? भगवान का श्रीमुख, ये हमारा निवास स्थल है। त्वम ततम विश्व अनंत रूप है, तो इस विश्व में जो अनंत रूप है इस दृश्य जगत में वो सब आपसे है। प्रत्येक वस्तु भगवान पर आश्रित है, अतः वे ही परम आश्रय है। निधानम का अर्थ है ब्रह्म तेज समेत सारी वस्तुएं भगवान कृष्ण पर आश्रित है। ठीक है, ब्रह्म तेज समेत। अच्छा, ब्रह्म तेज, यहाँ पर ब्रह्म तेज मतलब बोल दिया है ब्रह्म ज्योति को। एक मिनट, ब्रह्म तेज का इंग्लिश वर्ड क्या लिखा हुआ देखिए तो थोड़ा सा 38 में। ब्रह्म तेज,
11.38. Everything is simple, therefore the ultimate test Nidhana means everything, even the Brahma plans. हाँ ठीक है, यानी ब्रह्म ज्योति से लेकर हम जीवों तक जो भी है, हम लोग सब कोई भगवान पे आश्रित है। ब्रह्म ज्योति भगवान पे आश्रित है कैसे? ब्रह्म ज्योति तो भगवान पे आश्रित बिल्कुल भी नहीं है। प्रभु जी, जो ज्योति आ रही ब्रह्म ज्योति में, वो प्रकाश भगवान से ही आता है ना? है क्या उल्टा पुल्टा बोलते हैं त्रिपुरारी प्रभु, आप समझा दीजिए तो माता जी को अच्छे से, ब्रह्म ज्योति कैसे भगवान का पार्ट नहीं है? प्रभु जी, तो भगवान का तो प्रभु जी वो लाइव प्रकाश है ना प्रभु जी। ओ ऐसा है क्या? तो ठीक है, तो ये ठीक है। ब्रह्म ज्योति जो है वो भगवान का ही प्रकाश है, मगर उस प्रकाश में, भगवान के उस प्रकाश में स्थान को उस कोई अगर उपलब्धि करता है, कोई अगर जीवन के अंत में अगर ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करता है, तो भगवान ये बोल रहे हैं कि वो ब्रह्म ज्योति से लेके इस भौतिक जगत का जो भी है वो सब भगवान का आश्रित है, सब भगवान पे। वे इस संसार में घटित होने वाली प्रत्येक घटना को जानने वाले हैं, और यदि ज्ञान का कोई अंत है तो वही समस्त ज्ञान के अंत है। अतः वे ज्ञाता है और ज्ञेय भी है। वे जानने योग्य है, कभी वे सर्वव्यापी है। वैकुंठ लोक में कारण स्वरूप होने से वे दिव्य है, वे दिव्य लोक में भी प्रधान पुरुष है। ठीक है, तो ठीक है, 39 नंबर श्लोक से जो हम लोग, कल तो क्लास नहीं होगा, कल किंतु भागवतम का क्लास होगा। हाँ, कल 1 घंटा का भागवतम क्लास होगा, सुबह 7 बजे से लेके 8 बजे तक, और मंगला आरती होगी 5:15 पर। कल मंगला आरती में हम लोग विभावरी शेष गाएंगे, ठीक है, और फिर चैंटिंग होगा, और फिर भागवतम क्लास होगा 7 से 8। कल रामायण क्लास भी ऑफ है और गीता क्लास भी ऑफ रहेगी, ठीक है। 39 नंबर श्लोक पे हम लोग विराम देते हैं, किंतु इसका हम लोग इतना आगे बढ़ गए, किंतु इसका हम लोग वो जो लिखते हैं ना हम लोग इम्पोर्टेंट, वो बाकी रह गया, इसका भूल जाएंगे फिर। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम तत्सत, हरे कृष्णा, हरि बोल। किसी का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा?